Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? Hope you all are fine and doing good at your home. I'm Noshin Sarwar, your physics instructor. So today we are going to complete our chapter number 1, that is physical quantities and measurements. We have completed 1.1 till 1.5, and today we will complete 1.6. The topic name of 1.6 is measuring instrument. So measuring instrument, we have already learned different two measuring instrument, length measuring, mass measuring, in our previous lectures. Today we are completing next two lectures of 1.6. One is one is time measuring instrument, and other is volume measuring instrument. So what is a time measuring instrument? That is stop watch. Okay, and measuring cylinder is volume measuring instrument. Okay, we will discuss about stopwatch. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. व्हाट इज स्टॉप वॉच? स्टॉप वॉच, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्टॉप करना. वॉच क्या होती है? जो टाइम को कैलकुलेट करती है. तो टाइम को स्टॉप करने वाली जो वॉच है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉप वॉच. तो स्टॉप वॉच कहाँ कहाँ यूज़ होती है? कोई भी इंटरवल है किसी भी इवेंट का, उस इंटरवल को, उस टाइम को हम कैलकुलेट करने के लिए कि कोई एक्सपेरिमेंट कितना टाइम के लिए हो रहा है. कोई लाइक जैसे हम गेम्स खेलते हैं, तो गेम्स में हम क्या करते हैं, जब भी रेस स्टार्ट होती है तो हम टाइम स्टार्ट कर देते हैं, वो टाइम लगा देते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट. तो उस टाइम को कैलकुलेट करना, ठीक है, रेस में. इसी तरह जब क्रिकेट खेला जाता है, फुटबॉल खेली जाती है, तो उसमें भी वो स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं. तो स्टॉप वॉच बेसिकली फुटबॉल और हॉकी में ज़्यादातर यूज़ होती है कि वो 45 मिनट्स का एक जो है टाइम देते हैं जिसमें उनको गेम कंप्लीट करनी होती है. इसी तरह इसके अलावा साइंस में है, हमारी डेली लाइफ में है, स्टॉप वॉच का बड़ा रोल है. जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं या हम बेकिंग कर रहे होते हैं, जब हम केक्स बना रहे होते हैं, तो उस बेकिंग में या कुकिंग में भी हमारे टाइम का बहुत ज़्यादा रोल है. तो बेकिंग में जब हम अपने ओवन को जो है एक स्पेसिफिक हीट पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, फिर हम उसके अंदर जो भी बेकिंग आइटम है, कप केक्स हैं और पिज़्ज़ा है, तो उसको हम उसके अंदर रख देते हैं ओवन में. तो टाइम, उसमें टाइमर का अलार्म भी लगाते हैं और टाइम भी लगा देते हैं, तो टाइमर वहाँ पे भी मौजूद होता है. तो स्टॉप वॉच का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. यहाँ पे बच्चों दो तरह की स्टॉप वॉचेज़ हैं. वन इज़ mechanical stopwatch and other is digital stopwatch. So what is mechanical and what is डिजिटल? देखिए मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपको आपके क्लासरूम्स में भी नज़र आ रही होगी, जिसको वॉल क्लॉक कहते हैं. इसी तरह मैकेनिकल स्टॉप वॉच मैं आपको दिखा देती हूँ, आपकी बुक पे भी आपको नज़र आ रही है, जिसमें नीडल्स होती हैं. सो दिस इज़ मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड दिस इज़ डिजिटल स्टॉप वॉच. तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच में बच्चों क्या होता है, इसमें आपका जो लीस्ट काउंट है वो कम होता है. इट कैन बी मैयर मिनिमम टाइम इंटरवल ऑफ 0.1 सेकेंड. तो इसका जो टाइम इंटरवल है, आप कह सकते हो 0.1 सेकेंड मैयर कर सकता है, या 1/10 आप इसको कह दें. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/10 सेकेंड, कि 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा मैयर कर सकते हैं. जैसे हमने वो एप्पल की एग्जांपल ली थी ना, कि वर्नियर कैलिपर एक एप्पल को अगर हम 10 पीसीस करें तो वर्नियर कैलिपर उतना मैयर कर सकता है, लेकिन स्क्रू गेज क्या कर सकता है, एक एप्पल के आप 100 हिस्से करें तो 100वें हिस्से को भी वो मैयर कर सकता है. इसी तरह ये 1 सेकेंड के 10 हिस्से मैयर कर सकता है, तो छोटा टाइम है. इसी तरह ये इसका जो लीस्ट काउंट है डिजिटल का, ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है. क्यों एक्यूरेट होती है? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो छोटा होता है मैकेनिकल से. तो ये 1 सेकेंड का 100 जो पार्ट है उसको भी कैलकुलेट कर सकती है. इसका मिनिमम कौन सा है? 0.1 सेकेंड और 1/100. इसका मिनिमम लीस्ट काउंट कौन सा है? 0.01 सेकेंड ओवर 1/100. इसका 1/10 है और इसका 1/100 है. होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. अब हमने देखना है कि हाउ टू यूज़ अ स्टॉप
वॉच के कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि 2 स्टॉप वॉचेज़ हैं तो उनको यूज़ भी हम डिफरेंटली करेंगे क्योंकि लीस्ट काउंट दोनों के डिफरेंट हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट मैकेनिकल स्टॉप वॉच, सो यू कैन सी ओवर हियर देयर इज़ अ सिंगल बटन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन दिस स्टॉप वॉच। अगर आपको नज़र आ रहा है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आप अपनी बुक खोल के वहाँ से देखें कि स्टॉप वॉच का एक ही बटन है जो इसको स्टार्ट भी करेगा, इसको स्टॉप भी करेगा और इसको रीसेट भी करेगा। जब आप एक बार प्रेस करोगे, प्रेस 1 टाइम, तो ये स्टार्ट हो जाएगी टिक 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 एंड सो ऑन। फिर आपका जब इवेंट ख़त्म हो गया, जब आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया तो आपने क्या किया, उसको फ़ौरन से स्टॉप किया। जैसे आप 10th में पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, तो वो क्या होगा, हम उसको स्टॉप कर देंगे। इसी तरह फिर आपको दोबारा ज़ीरो पे लेके आना है। स्टार्ट किया, उसने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया, फिर हमने टाइम कैलकुलेट किया, स्टॉप कर दिया। अब थर्ड जब प्रेस करेंगे तो थर्ड प्रेस पे ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो पे चला जाएगा, मतलब दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन में चला गया। ज़ीरो से फिर आप दोबारा नया टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 प्रेस पे स्टार्ट, सेकंड प्रेस पे स्टॉप एंड थर्ड प्रेस पे रीसेट। ये आपका मैकेनिकल का काम है, वो इस तरह वर्क करता है। बट अगर आप डिजिटल की बात करें तो डिजिटल स्टॉप वॉच बच्चों थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको 3 नॉब्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें परेशान नहीं होना। कितने नॉब्स हैं? 3, 1 2 3। ये जो सेंटर वाला नॉब है, ठीक है, ये मोड है। कुछ स्टॉप वॉच के अंदर यहाँ पे जैसे हमारे कैलकुलेटर का एक बटन होता है ना, मोड लिखा होता है, तो उस मोड को जब प्रेस करते हैं तो फंक्शंस आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये फंक्शन चेंज करने वाला बटन है। और ये वाला बटन जो है वो रीसेट का है, और ये वाला जो बटन है ये स्टार्ट और स्टॉप का है। इसको एक बार प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसी बटन को दूसरी बार प्रेस करेंगे स्टॉप हो जाएगा, और फिर अगर ज़ीरो पे लेके आना है तो इस बटन को हमने क्या करना है, प्रेस करना है। ये रीसेट बटन है। कौन सा? रीसेट बटन। ये स्टार्ट और स्टॉप बटन है, और ये जो है ये मोड जो है वो फंक्शंस को चेंज करता है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। होपफुली आपको स्टॉप वॉच क्लियर हो गया होगा। स्टॉप वॉच क्या होता है, समराइज कर लेते हैं। स्टॉप वॉच एक ऐसी वॉच है जो किसी भी इवेंट को उसका टाइम, उसका इंटरवल को क्या करती है, फाइंड करती है, कैलकुलेट करती है। इसी तरह मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच, इसकी 2 टाइप्स हैं। मैकेनिकल का मिनिमम इंटरवल कितना वो कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.1 और 1/10। इसका है 0.01 और 1/100। तो ये इन दोनों के मिनिमम वो हैं कि कहाँ तक ये लीस्ट काउंट इनके कहाँ तक ये क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ करने का तरीका, मैकेनिकल का एक ही बटन होता है जिसको हम स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं और फिर क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। इसके कितने बटन हैं? 3 बटन हैं। जी हम यहाँ पे 2 का जिक्र किया हुआ है। स्टार्ट और स्टॉप बटन एक ही है, ये वाला, ठीक है, और रीसेट बटन यहाँ पे सेंटर वाला जो बटन है वो मोड का है। किसका? मोड। मोड मतलब फंक्शन को चेंज करना। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों मेजरिंग सिलेंडर। बड़ा इजी सा और सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेजरिंग सिलेंडर एक्चुअली होता कैसे है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि आपके अगर कोई छोटे सिबलिंग्स हैं या कज़न्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको फीडर की आदत होती है, जो उनका मिल्क होता है वो फीडर में उनको दिया जाता है। तो वहाँ पे भी वो डॉक्टर्स कहते हैं कि पाउडर मिल्क को अगर आपने 1 स्पून डालना है तो आपने लिक्विड इतना फिल करना है, ठीक है। अगर 2 स्पून डालना है तो लिक्विड भी ज़्यादा करना है। तो इस तरह का उसके ऊपर स्केल होता है, फीडर्स के ऊपर भी। अगर आप ये देखें, ये किस मटेरियल का बना हुआ है? ग्लास का। तो ग्लास या फिर प्लास्टिक का, फीडर भी 2 रेंजेस में आते हैं, या ग्लास का होता है या प्लास्टिक का। दोनों में कंडीशन एक होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जब भी हम इसके अंदर लिक्विड फिल करेंगे या ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो हमें नज़र आना चाहिए कि वो लिक्विड है कितना। तो यहाँ पे एक स्केल है इसके ऊपर, आपकी बुक्स में भी इसको दिखाया हुआ है कि ये आपके पास क्या है, एक उन्होंने ब्लू सा करके दिखाया हुआ है, बट ये ट्रांसपेरेंट ब्लू भी हो सकता है लेकिन ट्रांसपेरेंट हो। प्लास्टिक में ब्लू भी हो सकता है बट ट्रांसपेरेंट हो, और बाहर इसके क्या है, एक स्केल मेंशन्ड है। तो यहाँ पे भी वाइट में आपको नज़र आ रहा होगा, मिलीग्राम रेंजेस में है ये। तो 500 ml आप मेजर कर सकते हो। इससे बड़ा होगा तो और ml बड़ा होता जाएगा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ml की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, 400 एंड अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर। आपको नज़र आ गया होगा, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका
इसको देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। एक्चुअली ग्लास और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है आपका मेजरिंग सिलेंडर। स्केल्स इसके ऊपर हैं अलोंग द लेंथ, देखिए लेंथ के अलोंग क्या है इसके स्केल आपके पास गिवन है। डिफरेंट कैपेसिटीज़ में आते हैं मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर से 2500 तक आपके पास इसकी रेंज हो सकती है। ओके, ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं बच्चों, अंडरलाइन इट प्लीज़। उसके बाद यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, किस लिए यूज सकता है, मेजर करने के लिए। इससे लिक्विड भी मेजर किया जा सकता है। पाउडर अगर हमारे पास हो, कोई भी पाउडर है, उस पाउडर को भी हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, उसका भी हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों मोस्टली इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आता है वो दो तरह का आता है। अगर स्टॉप वॉच की बात करें तो स्टॉप वॉच में आपको डिजिटल और मैकेनिकल में डिफरेंस पूछेंगे, या व्हाट इज़ स्टॉप वॉच एंड उसकी टाइप्स राइट करनी है। इसमें आपसे पूछेंगे इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के बारे में, कि आप इरेगुलर शेप का जो वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक और क्वेश्चन आता है, वो ये कि हम जब रीडिंग लेते हैं, इसमें लेट से लिक्विड फिल करते हैं, और जब हम रीडिंग लेते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ले लिया कितना लिक्विड, ऑलमोस्ट इट्स 200 ml, होपफुली लेस देन 200, तो मैं आपको बताती हूँ रीडिंग कैसे लेते हैं। ओके, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बच्चों, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास कितना है 200 ml। तो मैं इस 200 ml को ऐसे भी नहीं देखूँगी, ठीक है, और ऐसे भी करके नहीं देखूँगी, ये पोजीशंस रॉन्ग हैं। आप अपनी अगर बुक में देखें तो वहाँ पे भी ये पोजीशंस के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट पोजीशन देखें वो रॉन्ग है, इसी तरह सेकंड पोजीशन ठीक है, क्योंकि सेकंड में वो कैसे बात कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने ऐसे करके देखना है कि आपका आई लेवल इस लिक्विड के इक्वल हो। अगर आपका लिक्विड 300 तक जाता है तो आपका आई लेवल उसके इक्वल हो, 400 तक जाता है तो आपका वहाँ पे हो, 500 तक जाता है तो आपका आई लेवल इस स्केल के इक्वल हो, इस लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल हो। इसको मैंने यहाँ पे बना भी दिया, आप देख सकते हैं कि आई लेवल यहाँ पे होना चाहिए, ना तो ऊपर होना चाहिए या नीचे भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आता है कि आई का जो लेवल है वो कहाँ पे होना चाहिए जब आप क्या यूज़ कर रहे हैं, जब आप वॉल्यूम फाइंड करें, ठीक है। अब मेरे पास ये इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर डिप कर दिया। तो हमारा जो पहले कितना था इनिशियल वॉल्यूम 200, ठीक है, अब ये 350 ऑलमोस्ट हो गया, 350। तो मैंने कोई भी इरेगुलर शेप इसमें क्या किया है, फिक्स कर दिया है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 100 था पहले, फिर ये एक 200 की लाइन आई, फिर हमारे पास 250, फिर 300 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, 50-50 का गैप लिया हुआ है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ओरिजिनल इनिशियल में जो था वॉल्यूम वो कितना है 200 ml। अब फाइनल कितना है बच्चों, इस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को इसके अंदर मैंने फिक्स करने के बाद मेरे पास जो वॉल्यूम आया है दैट इज़ नियर अबाउट 350, ठीक है, कितना है 350। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ पे, सॉरी 350 नहीं था 250 था, तो यहाँ पे मैं करूँगी 250 मिलीलीटर। अब 250 को मैंने माइनस कर देना है किससे, इस फॉर्मूले से कि फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी वॉल्यूम ऑफ इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल बच्चों कितना है 250 एंड इनिशियल कितना है 200। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया ओनली 50। 250 में से अगर आप माइनस कर लो 200 को तो कितने ml बचता है, आपके पास 50 ml बचता है। ओके, क्लियर? जितने भी क्वेश्चंस आने थे, जितने भी MCQs बनने थे वो हमने डिस्कस कर लिए, और यहाँ पे आप लिख लें कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो आप देखते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेजरिंग सिलेंडर है वो किस मटेरियल से बना हुआ होता है, किस मटेरियल से बच्चों बना होता है, ट्रांसपेरेंट। वो ग्लास भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वो ग्लास भी हो सकता है और वो प्लास्टिक भी हो सकता है। इसी तरह
इरेगुलर शेप का वॉल्यूम हमने डिस्कस कर लिया। और हमने क्या करना है कि ये कितने रेंजेस में आते हैं, ये 100 to 2500 मिली लीटर के रेंजेस में आते हैं। तो दीज वर द शॉर्ट क्वेश्चन एंड द MCQs वी हैव डिस्कस इन आवर लेक्चर। सो होपफुली क्या आपको ये लेक्चर जो है आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कम्प्लीटली। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।